में सभी को ग्रेट मॉर्निंग। और आज का एक बहुत ही पावन त्योहार है कमर छठ जिसे बोलते हैं महिलाओं का। आज सभी का स्वागत है, सभी को बधाइयाँ। और इसके साथ में हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ का प्रेजेंटेशन करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। वेलकम नेत्राम सर। जय आरसीएम। स्क्रीन दिख रहा है सर? जी सर, जी सर, जी। आवाज़ भी क्लियर आती है? हाँ सर। बिल्कुल क्लियर। चलिए ठीक है सर, सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। और मार्केटिंग प्लान दिखाने से पहले अपना एक परिचय बता दूं। नाम नेत्राम निषाद लिखता हूँ सर। भाटापारा के पास 8 किलोमीटर दूर है सिमरिया घाट, वहाँ ये निवास कर रहे हैं और यहीं से बिजनेस गुरुजनों के माध्यम से सीख रहे हैं। और आज यहाँ आप लोगों के सामने सीखने का प्रयास करूँगा। जो मैंने सीखा है वो आपके सामने प्रेजेंटेशन करूँगा। तो चलिए देखते हैं सर, मार्केटिंग प्लान हमारे आरसीएम बिजनेस का जो मेन है, एक रीढ़ की हड्डी है जिसके माध्यम से आज लाखों लोगों ने पैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक आम आदमी से खास आदमी बने हैं। तो ऐसे प्लान को जानकारी लेते हैं सर। देखिए सर, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता है वही आगे बढ़ता है। हम हर चीज़ में देखते हैं परिवर्तन में। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सर, आने वाला 10-15 साल पहले नोकिया, एच.एम.टी, कोडेक, याहू जैसे अपने समय में बहुत ज़्यादा फेमस थे। लेकिन ये सभी कंपनियों ने अपने आप को बदलाव नहीं किया। इसकी वजह से इसके स्थान पे आज देखते हैं 21वीं सदी में सैमसंग, फास्ट्रैक, कैनन, जीमेल ऐसे टेक्नोलॉजी सिस्टम हमारे बीच आ गए हैं सर। और आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा व्यवसाय है सर डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि आज देखते हैं विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय की स्थिति, तो अभी तक देखते हैं सर भारत सबसे निचले पायदान पे है। क्योंकि अभी जो डिटेलिंग 2019 तक का ये अपना व्यवसाय निकाला सर। लेकिन आने वाले में अर्थशास्त्री के लोगों का कहना है कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग की बढ़ोतरी भारत में 64,500 करोड़ की होगी सर। और इसलिए होगी क्योंकि आज अर्थशास्त्री लोगों का अनुमान है और भारत पॉपुलेशन का देश है। 130 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है। इसलिए अनुमान लगा है कि भारत में इसका वर्चस्व 64,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य सर मार्केटिंग प्लान, जो परंपरागत व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर है। इसमें जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है सर। तो इसमें देखते हैं सर, कोई भी कंपनी सामान बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और ग्राहक वो सब चीज़ सामान खरीदी करते हैं। लेकिन कंपनी और ग्राहक के बीच में 4-5 ऐसे बीच में मिडिलमैन होते हैं जो ग्राहक तक सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर एजेंट भाई साहब होते हैं, उस सामान को कंपनी से एजेंट अपने यहाँ डालते हैं और उसका विज्ञापन कराते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं सर, तो थोक व्यापारी, फिर रिटेलर। ऐसे होते हुए ग्राहक के पास कोई भी सामान पहुँचते हैं। क्योंकि कंपनी सामान बनाती है तो डायरेक्ट ग्राहक को नहीं देती, विज्ञापन कराती है, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से होते हुए ग्राहक तक पहुँचता है। मतलब हर सामान जो बनते हैं वो कंपनी से ग्राहक तक होते हुए इन सभी भाई साहब के होते हुए पहुँचते हैं ग्राहक के पास सर। लेकिन ये मार्केटिंग प्लान में हमारे डायरेक्ट सेलिंग में इन सबको निकाल दिया जाता है सर, और कंपनी और ग्राहक को एक साथ मिल के एक डायरेक्ट सेलिंग की व्यवसाय की शुरुआत हुई और इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं सर। परंपरागत संगतियाँ क्या है सर, इसे जान लेते हैं। पुराने बाजार में अगर सामान खरीद करने के लिए झूठ बोला जाता है, 2 मिनट के एडवर्टाइज में जो फ़िल्म सेलिब्रिटी लोग होते हैं, वो लोग 2 मिनट का कुछ भी झूठ बोल के ग्राहक को भ्रमित किया जाता है। पहले से पूंजीपति लोग विज्ञापन करके बड़ी आम आदमी को गरीब आदमी बना रहे हैं सर। आम आदमी के विकास में इसमें कोई साधन नहीं है सर, क्योंकि सभी लोग बीच के व्यापारी लोग ले लेते हैं। आखिर हमें आरसेम ही क्यों करना है? आरसीएम क्यों करना है सर? तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी है सर, वो है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि इसके पास 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है। आरसीएम के सर 3 उद्देश्य हैं: स्वावलंबन,
नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा सर। क्योंकि ये 3 चीज़ भारत की समस्या है, आर्थिक स्थिति की देखे जाए तो और आरसीएम बिज़नेस में ये तीनों उद्देश्यों को साथ में लेके चल रहे हैं सर। तो आरसीएम की उत्पादों की विशेषताएँ देख लेते हैं सर, आखिर करना है तो। दे इकाइयाँ हैं सर, भीलवाड़ा में प्लांट है, उत्तराखंड में प्लांट है, गुवाहाटी में प्लांट है सर। ऐसे जगह-जगह प्लांट है जहाँ हमारे सामान के उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग और इस प्रोडक्ट की अत्याधुनिक जाँच उपकरण प्रशिक्षित जाँच करता है सर, जिसे हमें जाँच करने के बाद ही मार्केट में लाया जाता है और इसकी विस्तृत व्यवस्था है सर जो 160 डिपो हैं कंपनी की खुद की, 10,000 से प्लस वंडर वर्ल्ड है, 1.5 लाख से भी ज़्यादा डिपो हैं सर जो सामान को मैन्युफैक्चरिंग करके वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को। आरसीएम उत्पादों की विशाल श्रृंखला है सर, जो हमारे दैनिक उपयोग के लिए हैं। गुड डाट है सर जो ये आने वाले फ्यूचर प्रोडक्ट है ये। न्यूट्रीचार्ज सर हेल्थ सप्लीमेंट जो बहुत बड़ा ब्रांड है सर। ब्यूटी केयर में है सामान। हरित क्रांति एक खेती के लिए किसान भाइयों के लिए क्योंकि खेती भी एक इंडस्ट्री है। जैविक खाद के रूप में निकाला गया है ताकि रासायनिक खाद से लोग छुटकारा मिल के बीमारियों से बच के जैविक खाद का उपयोग करके अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य सही रखें। होम केयर के प्रोडक्ट है सर यहाँ। रेडीमेड गारमेंट्स है सर और इनर वेयर मेन, वुमेन और महिलाओं के लिए है। फुटवेयर है, ट्रैवल बैग भी है सर। स्टेशनरी के सामान भी हैं। वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं सर भारत में। ब्रांड की पहचान है सर, बहुत सारे ब्रांड हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट के फ़ायदे, यहाँ शुद्ध, शाकाहारी और सेहतमंद सामान है सर। यहाँ कोई प्रकार की मिलावट की कोई मंशा नहीं है। गुणवत्ता के हिसाब से बाज़ार से कम कीमत में है सर। खरीदारी में कई प्रकार के आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। पक्के बिल से खरीदारी है जो देश हित के लिए है। बचत के साथ-साथ अतिरिक्त आमदनी आपको दिया जाता है सर। क्योंकि आज देख रही हैं, हर चीज़ मार्केट में हर चीज़ जो है बचत तो हो नहीं पाता, लेकिन यहीं से 2 पैसा 4 पैसा बचा के हम अपने आर्थिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं सर। और ये देखते हैं सर हमारे आरसीएम वर्ल्ड जो भीलवाड़ा राजस्थान में है, आरसीएम वर्ल्ड भी राशि में है। आरसीएम बिज़नेस का एक महान अवसर सर करने का, इसमें असीमित अवसर हैं, इसमें कोई प्रकार की जॉइनिंग फीस नहीं रहती, पूँजी नहीं के बराबर है, नेटवर्कर का सहयोग रहता है सर, जो कोई जोखिम नहीं रहता, कोई ऑफ़िस की आवश्यकता नहीं रहती। कोई स्टाफ नहीं चाहिए सर, कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मुनाफ़े का हिस्सेदार बनना पड़ता है। कोई एजुकेशन सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए सर, ये औरत, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कर सकता है सर। पूरे देश में कहीं भी करने की आज़ादी है सर इस बिज़नेस में। खाली समय का सदुपयोग करेंगे, आरसीएम का एक महान अवसर जिसमें हम खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि लोग बाहर में बहुत सारे खाली समय को कुछ फालतू समय में व्यतीत कर देते हैं। हम इसमें उस समय को लगा के हम एक अपने आप को पहचान दिला के एक आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत विकास सर अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप की स्किल में परिवर्तन ला सकते हैं। नए लोगों से मेल-जोल सर, आप अपने घर से बाहर निकल के नए लोगों से मेल-जोल, नए लोगों से रिश्ता, नए लोगों से पहचान बना सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए सर बिज़नेस में जाने का एक सुनहरा मौका। आप आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी को जनरेशन को एक महान अवसर, एक नया क्रांतिकारी का एक व्यवसाय छोड़ के जा सकते हैं सर। और इसमें देखते हैं सर विक्रय प्रोत्साहन राशि की गणना, आखिर हमें बिज़नेस में मिलती है कैसे पैसा? तो यहाँ देखें सर 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, 8% आपको रॉयल्टी बोनस दिया जाता है और 5% टेक्निकल बोनस दिया जाता है सर। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं सर। पहले देखते हैं परफॉर्मेंस बोनस जो आपको 32% है। ये सर आपकी खरीदारी के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके बिज़नेस के हिसाब से पैसा दिया जाता है। शुरुआत में यहाँ देख सकते हैं कि ₹100 से लेके 4,999 है, तो आपको एक स्लैब में डाला जाता है जिसको बोलते हैं सर 10%। उसके 10% के पैसा दिया जाता है। आपको जैसे-जैसे खरीदारी होगा, जैसे आपका परफ़ॉर्मेंस होगा, उस हिसाब से आपको कंपनी इसमें आपको बोनस दिया जाता है सर। वो खरीदारी आपके जो टीम के हिसाब से, आपके हिसाब से होता है सर। और आगे देखिए सर रॉयल्टी बोनस। रॉयल्टी के बोनस का मतलब है सर कि यहाँ पर 2 लेग होता है। एक लेग में 3.5 लाख और एक लेग में 1,15,000 आपका बिज़नेस होता है, तो आपको 3% रॉयल्टी दिया जाता है। और ये रॉयल्टी बोनस का मतलब है कि आप आने वाले जनरेशन को एक सिक्योरिटी दे के जाते हो, ताकि उसको कहीं पर काम खोजने की या काम ढूँढने की या बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
ऐसे बिज़नेस में रॉयल्टी लेने वाले हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हैं सर, अभी उसका बताएँगे, हम आपसे मुलाकात करवाएँगे, ये प्लान प्रेज़ेंटेशन होने के बाद। तो जैसे ही आपका बिज़नेस 3,50,000 एक तरफ, 1,15,000 एक तरफ होता है सर, आपको 3% रॉयल्टी और आगे जैसे एक तरफ 3,50,000 तो 1,70,000 सेकंड लेग में होता है, तो आपको 4 साढ़े 4% रॉयल्टी दिया जाता है और उससे 6% रॉयल्टी आपका जो है सर, एक तरफ 3,50,000 एक तरफ 2,60,000 बिज़नेस होता है, तो आपको 6% रॉयल्टी और 8% रॉयल्टी आपको दिया जाता है सर 3,50,000 ए लेग में और सेकंड लेग में 3,50,000 दोनों लोग ग्रुप साढ़े साढ़े 3 लाख हो जाता है सर, आपको रॉयल्टी 8% दिया जाता है। रॉयल्टी 8% दिया जाता है सर। और आगे देखते हैं सर टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस का मतलब है सर जैसे कि 8% आप रॉयल्टी हुए, दोनों तरफ का ग्रुप का बिज़नेस अगर आपका 3-3 लाख, साढ़े 3 लाख बिज़नेस होता है। अगर इसी को हम 3 महीने मेंटेन करते हैं सर साढ़े 3 लाख दोनों ग्रुप में, हमें 1% का टेक्निकल बोनस दिया जाता है सर, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है। और ऐसा करते-करते हमें 5% तक टेक्निकल बोनस आपके परफॉर्मेंस, आपके बिक्री के हिसाब से कंपनी दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पर हम परचेस लीग में देख सकते हैं सर हम परचेस लीग में ए ग्रुप में 80,000 बिज़नेस वॉल्यूम, बी ग्रुप में 16,000 बिज़नेस वॉल्यूम और एक सी ग्रुप है सर 14,000 बिज़नेस वॉल्यूम और सेल्फ परचेस है सर 5,000 बिज़नेस वॉल्यूम। टोटल आपका होता है सर 1,15,000 बिज़नेस वॉल्यूम। मतलब ये सभी चीज़ के ग्रुप का मिलाकर आपका 1,15,000 बिज़नेस वॉल्यूम हुआ। तो आप 1,15,000 का बिज़नेस वॉल्यूम 24% में होते हैं सर, तो टोटल आपका कमीशन जो बनता है, वो ₹27,600 बनता है। जिसमें ए लेग का भागीदार है सर 80,000 का मतलब 21% तो उसका ₹17,200 और बी लेग का परफॉर्मेंस है सर 16,000 तो वो 14% में उसका बिज़नेस जो बनता है 2,02,440 तो जो था सर 14% है सर उसका बिज़नेस जो बनता है एक ₹1,960 इन सबको जोड़ के मिड लेग में घटाया जाता है टोटल बिज़नेस वॉल्यूम से तो इनके इनकम के तरीके आप आरसी में इनकम ले सकते हो सर। प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आप प्रोडक्ट खुद करके 10% आप फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा है सर प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बिक्री करके आपको डिस्काउंट रेट में मिलेगा सर आप एमआरपी में इसको बेच के आप उसमें इनकम ले सकते हो। तीसरा है सर नेटवर्क के द्वारा आप अपने बिज़नेस में लोगों को शामिल करके इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है सर और इस प्रेज़ेंटेशन को इतने शॉर्टकट में दिखाया सर, बहुत ही शानदार और आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और अच्छा लगा सर और इस बिज़नेस में थैंक यू सर। आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की इस प्रेज़ेंटेशन को और बताने के लिए कुंजीराम लहरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बेहतरीन ढंग से सर जो है आपका प्लान का प्रेजेंटेशन रहा। इसके लिए सर हम आपको धन्यवाद देते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं सर कि भविष्य में आपसे और बेहतरीन ढंग से सीखने का जो है मौका मिलेगा सर और इसी आशा और के साथ सर कार्यक्रम को और आगे